हनुमान बेनीवाल ने तो अपने लोकसभा की जो मॉनसून सत्र है उसकी लगाम हाथ में ले ली है, लेकिन जो उनके साथीगण हैं, जो आरएलपी में उनके साथ रहते हैं और जो कई तमाम मुद्दों में उनके समर्थन में दिखाई देते हैं, वो अभी भी धरातल पर काम कर रहे हैं। ये मैंने क्यों कहा, देखिए इस वीडियो में। किया जाए, उसके बाद सबसे मुख्य बात की पानी की निकासी के लिए साधन उपलब्ध कराया जाए। ये सब मांगों की सहमति बनी है। 15 दिन का समय दिया गया और नदी के लिए स्थायी रास्ता किया जाए। अगर रास्ता नहीं किया तो 15 दिन बाद फिर सर बांध के आजादी के नारों के साथ फिर लड़ाई लड़ने को तैयार रहेंगे। फिर आगे से कोई भी नेता के साथ, किसी के साथ अगर कोई बात हो तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आज सभी लोगों का बिना राजनीति के यहाँ सकारात्मक रूप से सहयोग रहा, इसके लिए हमेशा आभार। और किसी भी मुद्दे पर सकारात्मक रूप से सभी को एक होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, यही मेरी हमेशा से मंशा रही है, यही धारणा रही है। मैं तो हमेशा ही निवेदन करता हूँ कि कैसे भी करके इस पानी से आजादी दिला दो, हम हमेशा उसके आभारी रहेंगे, उसका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी मीडिया के बंधुओं का आभार। आपने इस लड़ाई में पिछले 7 घंटों से मजबूती से डटे रहे, खड़े रहे और हमारी आवाज को देश के कोने हर कोने में। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, ये है थान सिंह डोली, जो अधिकतर हनुमान बेनीवाल के साथ दिखाई देते हैं, और कई तमाम ऐसे नाम और है, विजयपाल और भी शरद, कई ऐसे नाम है जो हनुमान बेनीवाल के साथ दिखाई देते हैं। और जब आप हनुमान बेनीवाल लोकसभा में अपना काम कर रहे हैं, अपने कार्यकाल को संभाल रहे हैं, तो ये सभी धरातल पर मौजूद है, जो जनता के मुद्दे हैं उनके लिए लगातार समर्थन में दिखाई दे रहे हैं और उनके लिए लड़ रहे हैं। अब ये सब जो हनुमान बेनीवाल के साथ आरएलपी में अभी है, आगे होंगे या नहीं, और आरएलपी ज्वाइन करेंगे, क्या कुछ होगा, ये जानेंगे आज इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता, और बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, आपने भी ये वीडियो देखा होगा, और कई तमाम ऐसे चेहरे हैं जो हनुमान बेनीवाल के साथ उनके समर्थन में दिखाई देते हैं, आरएलपी से जुड़े हुए या छात्र नेता हो, जो लगातार हनुमान बेनीवाल के साथ धरातल पर दिखाई देते हैं, लड़ते दिखाई देते हैं। और अब जब हनुमान बेनीवाल लोकसभा में अपना काम संभाल रहे हैं, तो ये लोग रुके नहीं है कि हनुमान बेनीवाल गए तो हम चुप्पी साध के बैठे, ये लगातार अभी भी काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत लोगों को ये गलतफहमी थी कि आरएलपी की पूरी कार्यकारिणी जब भंग हो गई तो आरएलपी आगे कैसे बढ़ेगी। आरएलपी का जब एक भी सदस्य विधानसभा में नहीं है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी। हनुमान बेनीवाल जब दिल्ली जाकर संसद में गरज रहे हैं तो रालोपा राजस्थान में क्या करेगी। रालोपा के तमाम सारे बड़े बड़े लोग, उमेदाराम, रेवत राम, कार्यकर्ताओं को लेके जा चुके हैं, तो आरएलपी का सर्वाइवल होगा कैसे। लेकिन इन सारे लोगों के मुंह पर तब ताले लग गए जब पता चल गया कि शेर की सेना बनने में वक्त नहीं लगता, और जब वो बन जाती है तो काम और भी जबरदस्त तरीके से होने लगता है। और ये साबित कर दिया जो हनुमान बेनीवाल के सबसे अहम लड़ाके हैं, जिसमें विजयपाल से लेकर श्रवण चौधरी से लेकर थान सिंह डोली से लेकर ये तमाम सारे लोग आते हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि इनके नेताजी भले ही दिल्ली में हो, ये समस्याओं को लेकर अगर बैठेंगे धरने पर तो काम पूरा होने पर ही उठेंगे। सीधा सीधा और बिल्कुल सेम हनुमान बेनीवाल वाला एटीट्यूड लिए थान सिंह डोली, जिनकी अभी आपने वक्तव्य सुना, वो बैठे जब धरने पर तो अधिकारियों को झुकना पड़ा, फोन चला गया हनुमान बेनीवाल और काम पूरा हो गया। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से बजरी माफिया के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, वहां पर ओसिया इलाके में जो बहुत सक्रिय है हनुमान बेनीवाल के सेनानी, वो श्रवण चौधरी ने पूरी लड़ी थी, जो कि एमबीबीएस के नेता भी रहे हैं, एसएमएस कॉलेज के, और काफी उन्होंने काम किया। उन्होंने इस पूरे एसआई भर्ती के धरने में भी काम किया, वो भी पूरी तरह से आगे रहे। तो कहने का मतलब ये, हनुमान बेनीवाल ने कितना जल्दी एक सेना तैयार कर ली रेवत राम उमेदा के जाने के बाद और उनके कई सारे कार्यकर्ताओं के ले जाने के बाद, कि वो भले ही दिल्ली में हो, काम उसी तेवर से, उसी क्लेवर से, उसी फ्लेवर से लगातार होते जा रहे हैं और जनता उस काम को देख रही है और आरएलपी के लिए उनकी आस्था बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने आरएलपी को विधानसभा से आउट कर दिया था पिछले इलेक्शन में, अब कहीं ना कहीं वो जनता भी देख रही होगी काम तो हमारे यही करा रहे हैं। और 2028 में ठीक वैसे ही
आरएलपी आने की उम्मीद अब सबको लग रही है। जी। जिस तरीके से शेर एक कदम पीछे अगर लेता है तो बहुत जबरदस्त तरीके से बड़ा अटैक करने के लिए लेता है। 2028 में ऐसा लग रहा है अभी के तेवर देखते हुए कि बड़ा अटैक आरएलपी करेगी सीटों पर विधानसभा के, और वही सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये तमाम सारे नेता युवा हैं और युवा तरीके से ही अपना क्लेवर दिखा रहे हैं। जी, वहीं अगर हम बात करें जैसे अभी जो शहीद स्मारक जयपुर पर एसआई भर्ती का मामला चल रहा था, जिसमें कई तमाम छात्र नेता हनुमान बेनीवाल के साथ लगातार प्रदर्शन पर थे, क्योंकि उनका कहना ये है कि हम अभ्यर्थी है, ये हमारा जो मुद्दा है इसमें हनुमान बेनीवाल हमारे साथ दिखे। अब जब हनुमान बेनीवाल लोकसभा चले गए हैं तो अभी भी आप देखिए कि शहीद स्मारक पर वो लोग लगातार बैठे रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। और भी अभी मैं जब छात्र संघ चुनाव से जुड़े मुद्दे पर कई छात्र नेताओं से, कई जनप्रतिनिधियों से, जो छात्र प्रतिनिधि हैं उन लोगों से मिली, तो सभी के मुंह पर एक नाम जरूर होता है और वो है हनुमान बेनीवाल। सभी का कहना है कि हनुमान बेनीवाल भी एक छात्र नेता थे और छात्र राजनीति से ही अब वो राजनीति में आए हैं, इसलिए हम उन्हें फॉलो भी करते हैं और जब हमारा कोई मुद्दा होता है तो बेनीवाल हमें समझते हैं। देखिए, युवा जोश और कहीं ना कहीं युवा जुनून और गरम खून, ये हनुमान बेनीवाल के लड़ाकू के लिए कहा जा सकता है और वही हो भी रहा है। जी। चाहे आरएलपी ज्वाइन कर चुके, आरएलपी में बहुत अरसे से काम कर रहे युवा हो, चाहे अभी के स्टूडेंट लीडर हो, दोनों का पूरी तरह से आस्था, समर्थन और कहीं ना कहीं भरोसा आरएलपी पर ही दिखाई देता है, क्योंकि उनको पता है अगर कोई काम करवाएगा तो ये करवाएंगे, अगर कोई उनका राजनीतिक करियर बनवाएगा तो वो ये बनवाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर युवा किसी के साथ हैं तो वो इनके साथ हैं, ये सबको पता चल चुका है। और इसीलिए चाहे विकास विदुड़ी हो, चाहे मनोज मीणा हो, चाहे और छात्र नेता हो, हनुमान बेनीवाल शारीरिक रूप से मौजूद वहां हो या ना हो, लेकिन वो जानते हैं कि उनका पूरा समर्थन उन्हें हमेशा है और उसी तरीके से वो बदस्तूर लड़ते जा रहे हैं। उन्हें यह भी पता है कि एसआई भर्ती का आंदोलन भले ही शहीद स्मारक पे हो रहा हो, लेकिन वहां जो हनुमान बेनीवाल है, जैसे उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में एसआई भर्ती की बात उठाई, वो संसद में भी उठाएंगे और कहीं ना कहीं उनके इस आंदोलन को गुंजायमान संसद में करेंगे, ताकि पता चले सबको कि जिन वादों को करके सरकार आई थी वो वादे पूरे भी करने हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं एक चेतावनी जरूरी है जो हनुमान बेनीवाल दे रहे हैं और संसद में भी देंगे। इसलिए युवा ब्रिगेड पूरी तरह से ऑन है और 2028 की एक ऐसी तस्वीर हनुमान बेनीवाल बनाने में लगे हुए हैं कि यही वो पार्टी होगी आरएलपी जो युवाओं से लैस होगी, जिसमें युवा ही युवा होंगे और काम करने का जोश, जुनून और गरम खून तीनों ही इस पार्टी में होने वाला है। बिल्कुल। और आपको याद होगा बखूबी कुछ महीने पहले हनुमान बेनीवाल का एक बयान था कि 2028 मेरे आखिरी चुनाव होंगे, तो हम इस स्टेटमेंट को इस समीकरण से भी देख सकते हैं कि शायद उन्हें भरोसा है कि 2028 के जो चुनाव होंगे वो पूरे उनके पक्ष में होंगे, उसके बाद वो केंद्र की ओर अपने कदम रख सकते हैं, शायद इसलिए ये स्टेटमेंट उनका रहा होगा। जाहिर तौर पर हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से अपनी ताकतें दिखाई है 2028 में, वो बहुत ही प्रचंड और बहुत ही बाहुबली अवतार में आने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दे दिए हैं। और उसके बाद उनकी सियासत का शेप जरूर चेंज हो सकता है, लेकिन चुनाव वो राजस्थान में नहीं लड़ेंगे ये हो सकता है, पर वो और बड़े होकर और बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं से आएंगे, चाहे केंद्र से आए चाहे कुछ भी हो। लेकिन हनुमान बेनीवाल राजस्थान की सियासत का और देश की सियासत का एक वो फैक्टर बन चुका है जिसे आप सब कुछ कर सकते हो पर इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, बखूबी कहा आपने। और जहां तक मैं समझू और मानूं कि जितने मैं छात्र नेताओं से मिली और अभी तक बातचीत की, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जिस तरीके से वो हनुमान बेनीवाल को मानते हैं, मेंटोर कहें या फिर उनकी राह पर चल रहे हैं या उन्हें फॉलो कर रहे हैं, ऑप्शन ही नहीं है। आस वही है, उम्मीद वही है, ताकत वही है, काम उन्हीं से होगा। बनाएंगे वो, दिखाएंगे वो, समझाएंगे वो, आगे ले जाएंगे वो, तो ऑप्शन ही नहीं है। जो आपने एकदम एंड में कहा आगे ले जाएंगे वो, तो कहीं ना कहीं ये झलकता है कि शायद हो सकता है अगर ये लोग राजनीति में आते हैं तो आरएलपी के समर्थन से बाहर आए। हो नहीं सकता, आप देखिए वो होगा ही, क्योंकि चाहे उम्मीदा राम बेनीवाल हो, चाहे हो
रेवत राम डांगा, चाहे और भी नेता हो, जिनको फर्श पे इतना जल्दी फर्श से अर्श पे लाने का काम आरएलपी ने किया है, बिल्कुल। उतना जल्दी कोई पार्टी नहीं कर रही। आप सचिन पायलट की हालत देख लीजिए, निष्ठा दिखा दिखा कर वो पूरा जीवन दे गए, लेकिन अभी तक जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। कांग्रेस में ऐसे कितने ही नेता हैं, और बीजेपी को देखिए, 11-12 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वहां ऊपर शीर्ष पे आने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। जी। आ जाते हैं पर जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन इतना जल्दी जितना आरएलपी आपको मौका दे प्लेटफॉर्म दे रही है, बिल्कुल। उतना और कोई नहीं दे पा रहा। ये बात हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं कर भी दी। जी, जैसे हम बात करते हैं कि इस वक्त हम बात करें राजस्थान की राजनीति की, तो बीजेपी और कांग्रेस के बाद बाप पार्टी हमें एक तीसरे मोर्चे में बड़े रूप में दिखाई देती है, क्योंकि उसके विधायक भी हैं और सांसद भी है, लेकिन आरएलपी थोड़ा इनसे पीछे है। और हो सकता है जब ये छात्र नेता बनकर आरएलपी से जुड़े तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच कंपटीशन रहेगा। अगर देखा जाए केवल विधायकों के नंबर्स की दृष्टि से तो जरूर बाप पार्टी कांग्रेस बीजेपी के बाद आती है, लेकिन मुद्दे उठाने की दृष्टि से, पूरे राजस्थान में लोकप्रियता की दृष्टि से, असर पड़ने की दृष्टि से, विपक्ष होने की दृष्टि से, विपक्ष का काम करने की दृष्टि से देखा जाए तो आरएलपी शायद कांग्रेस से भी ऊपर आ रही है। ये समझना पड़ेगा सबको। और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से आरएलपी को बढ़ा रहे हैं, लगता है उन्होंने पूरी जान झोंक दी है, क्योंकि जो 70 दिनों तक आंदोलन चला है, उससे ज्यादा दिनों तक आंदोलन चला है, अपने घर भी न जाए, अपनी जिंदगी को भी न देखे, सब वक्त आरएलपी को दे दे, आरएलपी को बढ़ाने को दे दे, तो वो हनुमान बेनीवाल इस मेहनत जो वो कर रहे हैं, उसके बाद 2028 में और सशक्त होंगे, इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। जी, जितने भी तमाम छात्र हैं, उनके जितने भी मुद्दे होते हैं, उसमें उन्हें सभी नेता तो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहना ये होता है कि जो नेता खुद छात्र राजनीति से राजनीति में आया है, उन्होंने कई तमाम जैसे नाम हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, राजेंद्र राठौड़ और कई तमाम ऐसे नाम है सभी पार्टियों के बीच में से, तो उनका मानना ये होता है कि जो नेता खुद ये स्ट्रगल करके इस राजनीति में आया है, परिवारवाद की राजनीति के अलावा, वो हमारे दुख और दर्द समझता है, और उसमें हनुमान बेनीवाल एक ऐसा बड़ा चेहरा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक आसरा मिलता है इस पर कि हमारा अगर कोई सहारा है, हमें कोई सुन रहा है। तो आप जैसे अभी आपने कहा कि सुनने वाले वही हैं। जो है उसको वापस करवाने, छात्र चुनाव वापस करवाने की बात भी अगर कोई पुरजोर तरीके से उठा रहा है, तो वो हनुमान बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी ही है। ये समझना पड़ेगा। भले ही हम तमाम सारे नेताओं के नाम ले लें जो छात्र संघ राजनीति से निकलकर आज राजनीति कर रहे हैं, लेकिन छात्र संघ राजनीति के लिए असल में काम कौन कर रहा है अगर ले जा रहे हैं। जी, तो अब देखना यही होगा कि जो आने वाले वक्त होंगे, आने वाले चुनाव होंगे, उसमें आरएलपी की पार्टी किस तरीके से उतरकर राजनीति में आती है, किस तरीके से चुनाव लड़ती है, और क्या जो इस वक्त छात्र नेता हनुमान बेनीवाल के साथ धरातल पर दिखाई देते हैं, उन्हीं में से कोई चेहरा एक बड़ा नाम कमाएगा आने वाले चुनाव में, ये तो वक्त बताएगा। अब आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कमेंट्स में दीजिएगा अपनी राय। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।